बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ा। इलास्टिसिटी मैंने आपको बताया लचक को कहते हैं डिमांड में जो कमी बेशी आती है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, तो उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आज पढ़ेंगे हम डिग्रीज, ये कमी बेशी जो डिमांड में आती है प्राइस की वजह से, उसकी डिग्री क्या है, उसका दर्जा क्या है, कितने दर्जे है। मतलब ये है कि ज़्यादा है कि कम है, कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। मतलब ये है कि प्राइस डिमांड जो है वो प्राइस से कितनी इलास्टिक है, कितने दर्जे तक इलास्टिक है। तो इसमें आज हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉलोइंग आर द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला है परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा है इलास्टिक, थर्ड है यूनिटरी, फोर्थ है इन इलास्टिक और फिफ्थ है परफेक्टली इन इलास्टिक। जरा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मैंने आपको पता लचक को कहते हैं, जिसमें लचक बहुत ज़्यादा हो, प्राइस की वजह से बहुत सेंसिटिव हो, प्राइस की वजह से बहुत ज़्यादा उसमें डिमांड में कमी या बेशी आती हो, चेंज आता हो। प्राइस में अगर थोड़ा भी चेंज आए तो डिमांड में ज़्यादा चेंज आए, वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। इलास्टिक ये है कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में भी चेंज आए। कम ज़्यादा वो बाद में देखेंगे, वो कम होता है ज़्यादा होता है, वो फिर उस चीज़ की, उस गुड की नेचर पे डिपेंड करता है। नंबर थर्ड पे है यूनिटरी। यूनिट एक को कहते हैं, मतलब ये है कि जितना प्राइस में चेंज आए उतना ही डिमांड में भी चेंज आए। प्राइस में 5% चेंज आए तो डिमांड में भी अगर 5% चेंज आए तो इसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। फोर्थ है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब ये है कि डिमांड की वजह से, प्राइस की वजह से डिमांड जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है, डिमांड में इतना ज़्यादा चेंज प्राइस के लिहाज से नहीं आता। नंबर फिफ्थ है परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ये है कि डिमांड में चेंज आता ही नहीं प्राइस की वजह से। प्राइस जितनी भी चेंज हो डिमांड में चेंज नहीं आता। ये उन चीज़ों की डिमांड होती है जो नेसेसिटीज़ हैं, जो हमारी लाइफ के लिए इंतहाई ज़रूरी है, उनके बगैर हमारा गुजर नहीं होता। तो अगर उन चीज़ों की प्राइस में इंक्रीज आ भी जाए तो लोग फिर भी उसकी डिमांड को डिक्रीज नहीं कर सकते। देखें डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको मैंने एक टेबल की फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। तो पहले कॉलम में देखें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये वही इलास्टिसिटी वाला फार्मूला है। तो इन्फिनिटी केस कौन सा होगा? इन्फिनिटी केस या परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब ये है कि जो प्राइस की वजह से जब डिमांड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, प्राइस के थोड़े से चेंज की वजह से भी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आए, तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक और इन्फिनिटली इलास्टिक डिमांड। तो विच मीन्स में देखें चेंजेस इन प्राइस रिजल्ट्स इन डिमांड डिक्लाइनिंग टू जीरो। मतलब यह है कि प्राइस में अगर चेंज आए तो डिमांड जो है वो जीरो तक भी जा सकती है। फॉर एग्जांपल देखें, जिन लोगों को अब कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद है, और जब सपोज कॉफ़ी की प्राइस में राइज आता है, इंक्रीज आता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग कॉफ़ी को छोड़ देते हैं और फिर चाय पीते हैं। तो देखें, तो जब कॉफ़ी को लोग छोड़ देते थे, इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड ज़ीरो हो गई, प्राइस के चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड ज़ीरो हो गई। दूसरा है ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन का क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो ये है चेंजेस इन प्राइस यील्ड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन डिमांड। ग्रेटर देन वन है ना, मतलब ये है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड ज्यादा मिकदार में चेंज होती है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो ग्रेटर देन वन आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज प्राइस में चेंज आता है 5%, तो डिमांड में जो है वो 5% से ज्यादा चेंज आए, 7% आए, 10% आए, 50% आए, 20% आए, तो इलास्टिक डिमांड होगी ये। इसको हम कहेंगे डिमांड इज
elasticity of demand is greater than 1. थर्ड नंबर है equal to 1. Change in quantity demanded divided by change in price is equal to 1. जैसे अब किसी चीज की प्राइस में 5% इंक्रीज आया है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अगर उसकी क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज तो आएगा, अगर डिक्रीज 5% ही आए तो फिर हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो यूनिट है या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है. तो फोर्थ नंबर है लेस देन 1, या इसको हम इन इलास्टिक भी कहते हैं. अच्छा, अगला है इन इलास्टिक डिमांड. इन इलास्टिक डिमांड या लेस देन 1. लेस देन 1 का मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस से जो वैल्यू आएगी वो 1 से लेस होगी. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा चेंजेस इन प्राइस यील्ड एन इनसिग्निफिकेंट चेंज इन डिमांड. मतलब ये है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता, बल्कि उसके मुकाबले में कम चेंज आता है. ये बिल्कुल इलास्टिक के ऑपोजिट है, इलास्टिक और इन इलास्टिक. इलास्टिक के केस में ये था कि प्राइस के कम चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज आता था. यहाँ पे प्राइस के ज्यादा चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आता है. लेट सपोज प्राइस में चेंज आता है 10%, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में 10% से कम चेंज आता है, 7% आता है, 5%, 1%. तो इसको हम क्या कहते हैं, लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड. अच्छा, नेक्स्ट है जीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक. परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब यह है कि जो डिमांड से सेंसिटिव ना हो. चेंजेस इन प्राइस यील्ड नो चेंज इन डिमांड. जैसे मैंने आपको कहा बेसिक नेसेसिटीज के फॉर्म में होता है, उसके केस में ये होता है कि अगर प्राइस में चेंज आ भी जाए लेकिन डिमांड में चेंज नहीं आता. अगर प्राइस लेट सपोज 5% इंक्रीज हो गई लेकिन डिमांड में 0% डिक्रीज आएगा. क्यों? क्योंकि वो ऐसी कमोडिटी होगी जिसकी वजह से हमारा गुजारा मुश्किल है. तो आज का टॉपिक इतना ही था. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.